गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड कल हमने ज्योग्राफी के 2024 के क्वेश्चंस पिकअप करे थे। मेंस में जितने भी आए हुए हैं देख लिया होगा आंसर। वीडियो तो आपने जितनों ने देखी होगी कि उतना टफ नहीं आ रहा है एंड आप इजीली ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं इन क्वेश्चन में। कल हमने 10 मार्कर वाले लिए थे 4 क्वेश्चन एंड देन 15 मार्कर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वही 2024 में GS 1 से GS 1 में ज्योग्राफी सेक्शन से। ठीक है, 5th क्वेश्चन है ये, उसी का है। बोला है कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल जो है गैंगेटिक वैली का। गैंगेटिक वैली क्या होती है? सबसे पहले तो ये बताओ। गैंगेटिक वैली में आ जाती हैं गंगा रिवर एंड उसकी जो भी वो होती है, क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, वो फेस कर रही हैं सीरियस डिक्लाइन। अगर डेटा याद है तो डेटा कोड कर दो। अब इसमें लिखो कि कैसे वो अफेक्ट कर रहा है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को। ठीक है, अब रिवर है, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को तो करेगा ही ना अफेक्ट, की क्रॉप यील्ड रिड्यूस हो जाएगी। एग्जांपल डाल दो, रिसेंट लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें इसे लिखना चालू करें। ठीक है, जेनरिक इंट्रोडक्शन रखेंगे, एक डेटा लिख देंगे बस। सबसे पहले लिखो कि द गैंगेटिक वैली is characteristics by the is CHARACD characterized by the Ganges river and its tributaries. Tributaries, ठीक है, is एक्सपीरियंसिंग। अब क्वेश्चन से लिंक कर रहा हूँ। इज एक्सपीरियंसिंग अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन एट द रेट ऑफ 2.6 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, possesses threat to drinking water आ जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रो। Gangetic Valley characterized by the Ganges River and its tributary is experiencing a significant decline at the rate of। ठीक है, और इससे क्या थ्रेट हो रहा है? ड्रिंकिंग वाटर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन की डिमांड पढ़ते हैं वो। अब पूछा गया है कि सबसे पहले तो आप 15 मार्कर में है तो आप इसमें लिखेंगे कि रीजंस बता दीजिए कि कौन कौन से रीजंस हैं कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल जो है डिक्लाइन हो रहा है गैंगेटिक वैली में। रीजंस for the decline of groundwater potential। ठीक है, लिख लिया आपने? मैं इसको टेबलर फॉर्म में आंसर करूँगा। मैं यहाँ पे रीजंस लिखूँगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा एंड देन यहाँ पे एग्जाम्पल्स कोट करूँगा। ठीक है, सबसे पहला रीज़न जो कि मैं लिखूँगा यहाँ पे वो है कि ओवर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, मतलब ओवर एक्सट्रैक्शन में मतलब कि ग्राउंड वाटर का मैं ज़्यादा ही यूज़ कर दे रहा हूँ इरिगेशन पर्पस के लिए। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर इरिगेशन। ठीक है, आप इसमें एग्जांपल कोट कर दीजिए कि इंडिया जो है वो जो है लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का, यूज़र ऑफ ग्राउंड वाटर। एंड जो यूपी है और बिहार है, यूपी एंड बिहार, वो कंट्रीब्यूट करते हैं 90% इरीगेशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर ओनली। ठीक है, पहला डन हो गया। ठीक है ना? हाँ,
अब दूसरा लिखिए। दूसरे में आप लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जो आता है आप इसमें डाल दीजिए सीधे सीधे हेडिंग पॉल्यूशन, ठीक है। इसमें डाल दीजिए एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसमें आप एग्जांपल में डालेंगे कि इसमें आप एग्जांपल में क्या डाल सकते हैं, आप इसमें एग्जांपल में डाल सकते हैं एग्जांपल में, हाँ, वाराणसी टॉप पे था इसमें, वाराणसी, ठीक है। वाराणसी विटनेस सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन गंगेटिक ड्यू टू पॉल्यूशन, ठीक है। वाराणसी डाल दीजिए इसमें, हरिद्वार डाल दीजिए, ड्यूरिंग स्पेशली ड्यूरिंग कुंभ, ठीक है, हो गया ना, हाँ, ठीक है। एंड आप डाल दीजिए तीसरा फैक्टर अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन। इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन में आप लिखिए कि अगर अर्बन डेवलपमेंट होगा तो उसके हिसाब से ग्राउंड वाटर का भी यूजेस बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग, सीधे सीधे लिख दीजिए इसमें, इंक्रीजिंग अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। इंक्रीजिंग अर्बन डेवलपमेंट एस्केलेटेड, एस्केलेटेड स्पेलिंग सही है, एस्केलेटेड ग्राउंड वाटर यूसेज, ठीक है। आप इसमें लिख दीजिएगा रीसेंट एग्जांपल्स, कौन कौन से रीजन में हुआ है, कानपुर एंड वाराणसी, ठीक है, हो गया ना, हाँ। चौथा लिख दीजिए आप कि क्लाइमेट चेंज के कारण, क्लाइमेट चेंज में आप क्या लिख सकते हैं, आप क्लाइमेट चेंज में लिख सकते हैं कि रेनफॉल पैटर्न में चेंज हो जाता है, तो अल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न, ठीक है। आप इसमें एग्जांपल लिख दीजिए कि 2020 में यूपी में 25% डिक्रीज़ हुआ है मॉनसून रेनफॉल में, मॉनसून रेनफॉल में, ठीक है। एक पॉइंट और लिखिए, 5 पॉइंट तो कम से कम लिखने ही होते हैं। आप इसमें लिख दीजिए कि लैक ऑफ रिचार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इसमें सीधे लिखिए कि इनएजुकेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। आप इसमें अब एग्जांपल लिख दीजिए, लेट्स डू ट्रेडिशनल फ्लड्स, नहीं, इसमें आप सीधे सीधे लिखिए ट्रेडिशनल फ्लड्स नहीं। इसके कारण क्या होता है कि इरिगेशन में वेस्ट होता है, इरिगेशन वेस्ट अप टू 40%, ठीक है, हो गया ना। 5 के 5 पॉइंट्स आपने इसमें लिख लिए। एंड देन आप क्या कर सकते हैं इसमें, इसको तो मैं अच्छे से सजा दूं पहले, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपने रीजंस लिख लिए। अब आपकी सेकंड डिमांड जो कि मेन डिमांड थी वो क्वेश्चन में पूछी गई है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। अब आप लिखिए कि इफ़ेक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। मैं इसको नहीं लिखूँगा टेबल ऑफ फॉर्मेट में, पहला पॉइंट डालूँगा कि रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड, ठीक है। इसमें आप क्या लिख सकते हो कि सीधे सीधे एग्जांपल डालें या थोड़ा सा लिख लें, ग्राउंड वाटर, अभी तो स्पेस है ना, ग्राउंड वाटर डेप्लेशन इन द गंगेटिक वैली, डायरेक्टली लिमिट्स इरिगेशन, ठीक है, डायरेक्टली लिमिट कर देता है
इरिगेशन को, एंड देन इससे क्या होता है, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट क्रॉप यील्ड रिडक्शन। ठीक है, आप इसमें एग्जांपल क्या कोट कर सकते हैं, सीधे सीधे एग्जांपल इसमें कोट करिए कि पंजाब कंट्रीब्यूट, आप इसमें सीधे सीधे एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं कि पंजाब जो कंट्रीब्यूट करता है वो 60% करता है। पंजाब कंट्रीब्यूट्स 60% वीट प्रोडक्शन। ठीक है, बट जब ये ग्राउंड वाटर में डिप्लेशन हुआ, ग्राउंड वाटर में जब डिप्लेशन हुआ उसके कारण क्या हुआ है, 10 से 20% डिक्रीज़ हुआ है वीट की यील्डिंग में। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप इसमें क्या मेंशन करें, आप सेकंड पॉइंट डालिए। सेकंड पॉइंट आप सीधे सीधे लिखिए कि इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन रेनफेड मॉनसून, रेनफेड एग्रीकल्चर। आप इसमें सीधे सीधे, मैं अब इतना बड़ा पॉइंट लिख दिया है तो एग्जांपल से सीधे सीधे कोट कर दीजिए, एग्जांपल, इसी से समझ आ जाएगा ना वो। हरियाणा, इसके कारण क्या हुआ है कि हरियाणा में डिपेंडेंट है ना हम रेनफॉल में पूरी तरीके से, इसके कारण क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट हुआ है कि हरियाणा फार्मर्स इन्वेस्ट रुपीज़ 1.5 लाख ऑन ड्रिलिंग डीपर बोर्स। ठीक है, एंड आपको पता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कितने हैं, रफली अराउंड 86%। तो हर कोई इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो ये आपका एक और पॉइंट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, एंड आप तीसरा इसमें क्या लिख सकते हैं, तीसरा इसमें लिख सकते हैं कि अगर फूड सिक्योरिटी हो रही है तो फूड इन्फ्लेशन भी तो इसी से ही होगा। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन में आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, फूड इन्फ्लेशन में आप ऐसे लिख सकते हैं कि रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी कॉज्ड बाय ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। ठीक है, कैन रिजल्ट इन इंक्रीज फूड प्राइजेस। ठीक है, इससे क्या होगा कि थ्रेटनिंग फूड अफोर्डेबिलिटी फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसमें चौथा पॉइंट व्हाट यू कैन मेंशन, चौथा पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि थ्रेट टू लाइव स्टॉक फार्मिंग। ठीक है, इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि इसमें आप लिख सकते हैं कि डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर in the Gangetic Valley harms livestock health by reducing feed quality and quantity। ठीक है ना, impacting dairy and meat productivity और पांचवा पॉइंट इसमें लास्ट पॉइंट डालिए, देन वे फॉरवर्ड करके ख़त्म करिए। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन हो जा रहा है ना, जब एक्सेसिव वो हो रहा है, क्या कहते हैं कि ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर causes soil
सैलिनिटी, ठीक है, एंड एल्कनिटी, एल्केलिनिटी, ठीक है, इससे समझ जाएंगे। आपको अगर कुछ और पॉइंट्स इसमें मेंशन करने हैं आप इसमें लिख सकते हैं कि, और क्या लिख सकते हैं, वैसे इनफ है इतने पॉइंट्स, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड लिखिए आप इसमें, ठीक है, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आप इसमें क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट डालिए वे फॉरवर्ड का कि आप प्रमोट करें, प्रमोट वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स, ईडर्जी उड़ीसास मिलेट मिशन, या आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते थे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को प्रमोट करो, 2023 था ना, है ना, हाँ। आप लिखिए कि एफिशिएंट इरिगेशन, एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स, एग्जाम्पल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इसमें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज। इसमें आप एग्जांपल डालिए सीधे सीधे, राजस्थान का था एक, राजस्थान का मुख्य मंत्री जल स्वाभिमान स्वावलंबन था यार, पता नहीं स्वाभिमान था स्वावलंबन था, ये चेक कर लेना यार, कुछ जल से रिलेटेड अभियान था, ठीक है, मुख्यमंत्री जल अभियान, कुछ बीच में एक और पॉइंट था यार वो याद नहीं आ रहा, स्वाभिमान यार स्वावलंबन कुछ ऐसी था, ठीक है। आप इसमें कर सकते हैं कि यूज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्जाम्पल डाल दीजिए, जैसे कि कौन कौन सी हो जाती हैं, ये जो हो जाती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इतना सब लिखने के बाद आप लास्ट में लिखिए कंक्लूजन, देयर बाय टू सेवगार्ड इंडियाज फूड सिक्योरिटी, immediate and collaborative efforts are required, ठीक है। A proactive approach is essential to preserve the agricultural backbone of the Gangetic Valley, the Gangetic Valley, ठीक है। ठीक है, लेकिन हमने पहला क्वेश्चन। अब यार ये तो आप दिन रात न्यूज़ में पढ़ते रहते हो कि औरोरास क्या होते हैं, ठीक है, औरोरास क्या होते हैं आपको पता होगा ना, औरोरास क्या होते हैं, और औरोरा ऑस्ट्रेलियासिस एंड बोरियोलिसिस क्या होते हैं। भाई एक साउथन में बनते हैं, ऑस्ट्रेलियासिस जो होते हैं वो साउथन में बनते हैं, एंड बोरियोलिसिस जो होते हैं वो नॉर्थ में बनते हैं, ठीक है। इतना तो पता होगा आपको कि मतलब लाइट्स वगैरह दिखने लग जाती हैं ना आपको, कहाँ पे, हायर एल्टीट्यूड रीजन्स में, पोलार रीजन्स में मोस्टली, ठीक है। ये होते कैसे हैं, चार्ज पार्टिकल्स के कारण होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में लिख देंगे, फिर एंड देन बताना है कि हाउ आर दीज ट्रिगर्स, ठीक है। मैं जब इनका ट्रिगरिंग बताऊंगा तो वो आपको बता दूंगा। आइए लिखते हैं इसको, ठीक है। आपने सबसे पहले लिखना है कि औरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड औरोरा बोरियलिस और द साउथर्न एंड नॉर्थर्न लाइट्स, साउथर्न एंड नॉर्थर्न लाइट्स are stunning lights display in polar regions caused by
charged particles from solar winds interacting with Earth's magnetic field and atmosphere। ये आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। मेरा मन नहीं करता यार क्योंकि यहाँ लिखने के लिए, जब मेरे पॉइंट्स बन जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है ना, पूरा लिख दिया ना आप। अब थोड़ा बहुत बता दो कि ओरोला ऑस्ट्रेलिसिस क्या होता है, क्योंकि पूछा है ना व्हाट आर ओरोरा ऑस्ट्रेलिसिस एंड व्हाट आर ओरोला बोरियोलिसिस। तो AURORA ओरोरा ऑस्ट्रेलिस के बारे में बता दो। चलो पहले ऑस्ट्रेलिस ब्रैकेट में लिख दो साउथर्न लाइट्स। आप इसमें पहला पॉइंट डालो कि पहला पॉइंट व्हाट यू कैन मेंशन, इसकी लोकेशन डाल दो, लोकेशन, ठीक है। occurs in southern hemisphere primarily around Antarctica, ठीक है। थोड़ा ये भी डाल दो, कैन ऑल्सो बी सीन इन पार्ट्स ऑफ साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। हो गया पहला पॉइंट ख़त्म। दूसरा पॉइंट आप लिख दीजिए कि अपीयरेंस, कलर कैसा होता है भाई। आप इसमें लिख सकते हैं डिस्प्लेस वाइब्रेंट कलर्स विथ ग्रीन एंड पिंक, ग्रीन एंड, और अपीयरेंस उसका कैसा होता है कि ओरोरा बोरियोलिसिस का अपीयरेंस होता है पिंक, रेड, येलो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन एंड पिंक, ठीक है, बीइंग द मोस्ट कॉमन, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं इसमें, आप थर्ड पॉइंट लिखिए कि साइंटिफिक रिसर्च लिख दीजिए, SCIENTIFIC, साइंटिफिक रिसर्च। इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि जो ओरोरा ऑस्ट्रेलिसिस होता है, जो ओरोरा ऑस्ट्रेलिसिस ऑफर्स यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर साइंटिस्ट या रिसर्चर्स, कुछ भी लिख दीजिए, फॉर साइंटिफिक रिसर्च particularly in Antarctica, ठीक है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट लिख दीजिए कि विजिबिलिटी, ये एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं उसके कंपैरिजन में बताऊं कि लेस फ्रीक्वेंट विजिबल होते हैं, कि लेस frequently observed by the public compared to northern lights, ठीक है। अब आप अगले पेजेस से लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट पेज था ना अभी तो, हाँ। आप अब हेडिंग डालिए कि ओरोरा AURORA, एंड देन आप लिखिए कि बोरियोलिस और नॉर्थन लाइट्स, ठीक है। आप इसमें क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिखना चालू करिए। सबसे पहले इसका भी बताइए क्या की लोकेशन, ठीक है। अको predominantly in areas closer to the magnetic North Pole, including regions like Canada, NADA, parts of Russia,
ETC, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, आप इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए अपीयरेंस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। प्राइमरीली इन शेड्स ऑफ ग्रीन but can also future pink एंड क्या आता है, रेड, और क्या होता है, येलो, ठीक है, हो गया। एंड आप तीसरा लिख दीजिए कि विजिबिलिटी, उसी में बता दिया था ऊपर वाले में कि ज़्यादातर विजिबल होते हैं, कैन बी सीन एट लोअर लैटिट्यूड्स, ठीक है, ड्यूरिंग इंटेंस सोलर एक्टिविटी, ठीक है, मेकिंग देम एक्सेसिबल टू कॉमन पब्लिक, ब्रॉडर ऑडियंस लिख दो यार। देखते नहीं हो कि स्नैप वगैरह में कोई दोस्त कनाडा वगैरह रहता होगा, भाई भेजते रहते हैं उस दिन स्नैप, जहाँ इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह में वायरल रहता है। चौथा पॉइंट आप लिख दो कि इसमें कुछ कल्चरल मिथ्स भी हैं, ठीक है। मैनी कल्चरल मिथ्स हैव एसोसिएटेड विद द नॉर्थर्न लाइट्स, इनको ये देखते हैं कि एक मैसेज की तरह देखते हैं ये, ऑफन व्यूइंग देम एज ओमेंस और मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन, ठीक है। पूरा बता दिया आपको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस एंड ऑरोरा बोरियोलिसिस क्या होता है। अब आप लिखिए कि ट्रिगरिंग कैसे होती है, ट्रिगरिंग ऑफ द AURORAS ऑरोरास। कितना स्पेस बचा है, देखो भाई, हो गया ना पूरा स्पेस, एक पॉइंट यहाँ आएगा आपका सोलर विंड्स के कारण। इसमें व्हाट यू कैन मेंशन की जो इनिशिएटेड बाय सोलर विंड, जो कि कंसिस्ट होती है किसकी, विच कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, विच कंसिस्टेड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स emitted by sun. When these particles reach earth, they interact with the planet's magnetic field, पहला हुआ। दूसरा क्या रीज़न आता है, दूसरा आता है कि मैग्नेटोस्फेयर इंट्रैक्शन, ठीक है। जो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये लिंक करता है इनके लिए द अर्थ, यही लिखना है, ठीक है। मैग्नेटोस्फेयर, द अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर होता है, चैनल्स these solar particles towards polar regions, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, where the magnetic field is strongest, ठीक है, जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्ट्रांगेस्ट होगी, एंड इनको एक पाथवे टाइप का देगी, एंड प्रोवाइड अ pathway for these particles to enter atmosphere, ठीक है। दो हो गए, ठीक है। तीसरा आप लिखिए, स्पेस कितना बचा है उस हिसाब से पॉइंट को मैं शॉर्ट करता रहूँगा ना, अभी तो है भाई। तीसरा आप लिखिए कि एटमॉस्फेरिक गैसेस, इसमें क्या लिखिए, अब इसमें आप सीधे लिख सकते हैं कि जब ये कोलाइडिंग विथ
ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स इन द अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। जब ये कोलाइड करते हैं अपर एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है, दीज सोलर पार्टिकल्स, दीज चार्ज पार्टिकल्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, दीज चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर एनर्जी। जब ये चार्ज पार्टिकल ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी, तो जो फिर ये जब ये ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को, तो इससे क्या होता है कि एनर्जी जब ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, कॉजिंग देम टू एमिट लाइट एंड फॉर्म auroras and thus creating AURORAS, ठीक है। और चौथा पॉइंट बट यू कैन मेंशन फोर्थ पॉइंट एज कि एल्टीट्यूड वेरिएशन करते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड वेरिएशन। तो ये फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं। एक और फैक्टर है इसी के साथ साथ कि सोलर एक्टिविटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर, ठीक है। आप एल्टीट्यूड वेरिएशन में लिख सकते हैं, जो कलर वगैरह होता है वो इसी के कारण होता है। द कलर ऑब्जर्व्ड इन auroras depend on the type of gas, and the altitude of the collision Example, oxygen at a higher altitude can emit रेड लाइट। अब है स्पेस। अब एक पॉइंट और डालिए आप डालिए कि सोलर एक्टिविटी, ठीक है। सोलर एक्टिविटी से क्या होता है कि सोलर एक्टिविटी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन पे, कि सोलर एक्टिविटी फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी पे इम्पैक्ट करती है, ठीक है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे इम्पैक्ट होता है कि जैसे इसमें आप लिख दो कोरोनल मास इजेक्शन एंड सोलर फ्लेयर्स, जो कि अफेक्ट करती हैं विजिबिलिटी में, ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ ऑरोरास, ठीक है ना। हाँ, एंड आप लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि देयर बाय ऑरोरास ऑस्ट्रेलिसिस एंड बोरियोलिसिस एनहेंसेस अवर अंडरस्टैंडिंग, देयर बाय ऑरोरास enhances our understanding of solar activities, ठीक है। solar activities impact on earth magnetic field, ठीक है, ख़त्म ना। हाँ, अब भाई ये क्वेश्चन मेरा मन लिखने को नहीं है, ये आप लोग लिखना, मैंने लिख चुका हूँ ये। आपको सबसे पहले बता दूं कि बेसिक क्वेश्चन है कि ट्विस्टर क्या होता है। ट्विस्टर टॉर्नेडो होता है कॉमनली। ट्विस्टर जो मेरा होता है वो होता है टॉर्नेडो, ठीक है। ये होता क्या है बेसिकली कि रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, ठीक है, रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होता है जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम अ थंडर स्टॉर्म टू द ग्राउंड। और कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, जो कि डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। और एसोसिएट कर सकता है किसको, सीवर वेदर कंडीशंस को, ठीक है। अब क्या पूछा गया, देखो ये इंट्रोडक्शन में लिख देना, व्हाट आर द मेजॉरिटी ऑफ इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब पूछा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो होते हैं कि ये वहाँ पे क्यों ऑब्जर्व होते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। आप ये लिखने के बाद थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना कि ये एक पन्ने में आ जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि फनल शेप का होता है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल डाल देना इसमें कि मे फील्ड टॉर्नेडो 2021, ठीक है। एंड आप क्या लिख सकते हो, रैपिड रोटेशन होती है,
रैपिड रोटेशन होती है, डेट इज़ 40 माइल पर आवर, ठीक है। एंड देन आप इसमें क्या लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो कि अलग अलग इंटेंसिटी के होते हैं, वेरिड इंटेंसिटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो कि रेंज करते हैं ई डॉट जी, रेंजेस फ्रॉम EP0 टू EP5। और क्या आप लिख सकते हैं इसमें, यू कैन मेंशन की शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन एग्जांपल में आप डाल सकते हैं कि एल रीनो टोर्नेडो जो कि था 2013 का, ठीक है। मतलब ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आया हुआ था, ठीक है, बट इसका डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। आपने लिख दिया, अब आप बता देना कि इसके रीजंस क्या क्या हैं, ठीक है। ये आप जब लिखेंगे ना तो यहाँ तक आ जाएगा अराउंड, ठीक है। फिर आप यहाँ से मेरा रीजंस लिखना चालू करना कि क्यों ये मोस्टली गल्फ और मैक्सिको में फॉर्म होते हैं। पहला रीज़न आ जाएगा कि जो वहाँ पे होती है वार्म और मॉइस्ट एयर होती है, मॉइस्ट एयर, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो होता है वो सप्लाई करता है वार्म और मॉइस्ट एयर, जो कि जब इंटरेक्ट कर जाती है तो कूलर नॉर्थन एयर के साथ, फिर वो क्रिएट करती है अनस्टेबल कंडीशंस के लिए, जो कि आइडियल होती है थंडरस्टॉर्म और ट्विस्टर्स के लिए। फिर सीजनल स्टॉर्म पैटर्न, ठीक है, यहाँ तक आपका वो आ जाएगा सब। फिर सीजनल स्टॉर्म पैटर्न आ जाएगा आपका कि जो गल्फ़ की कोस्ट होती है वहाँ पे अलग अलग सीजनल पैटर्न्स व्यू होते हैं, मतलब स्प्रिंग और अर्ली समर, जो कि जब स्प्रिंग और अर्ली समर होंगे तो इसके कारण क्या होगा कि क्लैश होगा वार्म और कोल्ड एयर मासेस में। इसके कारण क्या होगा कि ट्विस्टर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ट्विस्टर फॉर्म हो जाएगा। एंड आप लिख सकते हैं कि जियोग्राफिक फ्यूचर, बट यू कैन मेंशन इन जियोग्राफिक फीचर की जो फ्लैट टेरेन है वहाँ की और नियरर हैं वो वाटर बॉडीज़ के, मतलब गल्फ़ कोस्ट वही हो गई ना, तो इससे क्या होता है ईजिली मूवमेंट हो जाता है एयर का, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो कि जब ईजिली मूवमेंट हो जाता है एयर का तो वो फैसिलिटेट करती है स्ट्रॉन्ग ट्विस्टर्स, ठीक है। एंड आप लिख सकते हैं कि विंड शेयर, इसमें आप बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि जो रीजन्स होते हैं जो जहाँ पे विंड शेयर दिखा जाता है वो क्रूशियल होते हैं रोटेशन के लिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो रोटेशन नहीं होगा ओरियोलिसिस का, ठीक है, ट्विस्टर्स का, सॉरी। अब आप लिख सकते हैं कि थंडरस्टॉर्म की कैपेसिटी, व्हाट यू कैन मेंशन इन थंडरस्टॉर्म फ्रीक्वेंसी, थंडरस्टॉर्म की फ्रीक्वेंसी जो गल्फ कोस्ट होता है वो एक्सपीरियंस करता है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में थंडरस्टॉर्म्स को, क्योंकि वहाँ पे जो मॉइस्चर होता है ड्यू टू मॉइस्चर फ्रॉम गल्फ, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं जो कि इंक्रीज़ कर देती हैं लाइक्लीहुड ऑफ ट्विस्टर्स, ठीक है। जब इसको मेंशन करेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे आपके, ठीक है, यहाँ तक छोड़ो, ठीक है। फिर एंड आपने कंक्लूजन लिखना है कि इनका इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करना है बाय अर्ली वार्मिंग सिस्टम्स ETC, पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, और कोऑर्डिनेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। अगर इनको एडवांस कर लेंगे, मतलब एडवांस और फास्टर डिटेक्शन कर लेंगे, देन वी कैन रोबस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, हो गया ना, हाँ ना, हाँ। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट इम्प्रूव हो जाएगा तो हम दोनों ही, मतलब हम लाइफ को भी सेव कर पाएंगे एंड इकोनॉमी को भी सेव कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो इतना था, ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हुई। 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने सारे करे। जिसने नहीं देखा होगा इससे पहला पार्ट देख लेना, बहुत डिटेल में कराया हमने, सारी डिमांड एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में यहाँ हम करेंगे कि 2023 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे या 2024 में सोशल जस्टिस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। हम पहले GS1 ख़त्म करेंगे, ठीक है।